चलिए समझते हैं इस वीडियो लेसन में नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोमेनक्लेचर में हम ये सीखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। और नोमेनक्लेचर में सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि लिगेंड्स को नेमिंग कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, लिगेंड्स के नाम याद होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, लिगेंड्स को 4 टाइप में क्लासिफाई कर दिया है। सबसे पहला है एनायनिक लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड है दूसरा, थर्ड वन इज द न्यूट्रल लिगेंड एंड लास्ट वन इज द कैटायनिक लिगेंड्स। पहले हम बात करेंगे एनायनिक लिगेंड्स के बारे में। एनायनिक लिगेंड्स को नेम कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। एनायनिक लिगेंड्स वो सारे लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्जेस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एनायनिक लिगेंड्स के नाम के आखिर पर IDE आता है या अगर IT से एंड होता है, अगर नाम के आखिर पर AT आता है तो इनको चेंज करना है। अगर IDE है तो उसको चेंज करेंगे IDO में, अगर ITE है तो चेंज करेंगे ITO में। इस तरीके से अगर नाम के आखिर पर ATE आता है तो उसको हमको चेंज करना है ATO में। इसको हम एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लोराइड है, इस लिगेंड के नाम के आखिर पर IDE आया है तो इसको हमने IDE को चेंज कर दिया है IDO में। सो नेम ऑफ द लिगेंड क्या होगा, फ्लोरिडो। तो यहाँ पर याद रखना सिंबल भी साथ साथ में, फ्लोराइड का सिंबल है F-1। इस तरीके से क्लोराइड का सिंबल है Cl-1। तो नाम के आखिर पर IDE आया है तो इसको हमने चेंज किया है IDO में। तो लिगेंड का नाम क्या होगा, क्लोरिडो। इस तरीके से ब्रोमाइड का सिंबल है Br-, तो लिगेंड का नाम होगा ब्रोमिडो। साइनाइड है, सिंबल है Cn-1, तो लिगेंड का नाम होगा साइनाइडो। एमाइड का सिंबल है NH2-1, तो लिगेंड का नाम क्या होगा, एमाइडो। इस तरीके से एजाइड है, नाइट्रोजन 3 टाइम्स 1 यूनिट नेगेटिव चार्जेस, तो लिगेंड का नाम क्या होगा, एजाइडो। और जैसे यहाँ पर कार्बोनेट है, नाम के आखिर पर ATE आया है तो उसको हमने ATO में चेंज कर दिया है। अगर कार्बोनेट एज ए लिगेंड है, सिंबल है CO3 तो लिगेंड का नाम क्या रखेंगे, कार्बोनेटो। इस तरीके से अगर सल्फेट आता है एज ए लिगेंड, ठीक है, तो लिगेंड का नाम क्या होगा, सल्फेटो। अगर नाइट्रेट है, सिंबल है NO3-1, तो क्या होगा, नाइट्रेटो। अगर एसीटेट एज ए लिगेंड है, एसीटेट CH3COO-1, तो लिगेंड का नाम क्या होगा, एसीटेटो। अगर हाइड्रोक्साइड एज ए लिगेंड है, लिगेंड का सिंबल है OH-1, तो यहाँ पर लिगेंड का नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सो। तो ये सारे एनायनिक लिगेंड्स है और इनका नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंबल के साथ नाम को याद रखना है। अब हम बात करेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। एम्बिडेंटेड लिगेंड वो सारे लिगेंड्स होते हैं, उस टाइप्स ऑफ लिगेंड को आप कहेंगे जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम होता है, लेकिन एक ही टाइम पे एक ही डोनर एटम सेंट्रल मेटल्स आयन के साथ लिंक हो सकता है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल साइनाइड है। ठीक, साइनाइड 2 प्रकार से लिंक हो सकता है। साइनाइड की कार्बन एटम जो है सेंट्रल एटम के साथ लिंक हो सकता है। अगर कार्बन लिंक है उस समय लिगेंड का नाम होगा साइनाइडो, ठीक है, और हाइफन लगा के C लिखना है। ठीक, अगर नाइट्रोजन लिंक हुआ है सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ, ठीक है, सेंट्रल मेटल्स आयन के साथ, तो उस समय हम लिखेंगे साइनाइडो N लिखेंगे। अगर साइनाइडो N नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसको और एक नाम भी है साइनाइडो। अगर आप N नहीं लिखते हैं तो इसको लिखते हैं आइसोसाइनाइडो भी लिखते हैं, आइसोसाइनाइडो। ठीक, इस प्रकार से NO2-1, ठीक,
इस लिगेंड का नाम नाइट्राइट है, ठीक। सो यहाँ पर अगर नाइट्राइड की एन अगर से फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ने सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ लिंक हुआ है, ठीक, नाइट्रोजन अगर लिंक हुआ है तो उस समय नाम कैसे करते हैं, देखो नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर ये हुआ नाइट्राइट, तो अगर नाइट्रोजन लिंक हुआ है सेंट्रल मेटल्स आयन के साथ तो उस समय इसका नाम लिखेंगे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, ठीक है, और हाइफन लगा के एन लिखेंगे। तो अगर सेंट्रल मेटल्स एटम के साथ ऑक्सीजन लिंक हुआ है नाइट्रोजन के बजाय तो उस समय हम लिखेंगे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ लिखेंगे, ठीक। लेकिन नेमिंग करते समय याद रखना जो पहला लेटर है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम स्मॉल में लिख रहे हैं, ये चीज याद रखना है, ठीक। इस तरीके से और भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है, जैसे थायोसाइनाइड है SCN, ठीक है। अगर थायोसाइनाइड का सल्फर जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक हुआ है, ठीक, तो उस समय हम इसको नेमिंग करेंगे थायोसाइनाइटो, ठीक है, थायोसाइनाइटो और हाइफन लगा के S लिखेंगे। अगर नाइट्रोजन लिंक हुआ है इस प्रकार से तो उस समय हम लिखेंगे आइसोथायोसाइनेटो, ठीक, या तो हम लिखेंगे डायरेक्ट थायोसाइनेटो लिखेंगे, साइनेटो, और यहाँ पर हाइफन लगा के इस बार नाइट्रोजन लिखना है। सो इस प्रकार से हम एम्बीडेंटेड लिगेंड को नेमिंग करते हैं, और ये सारे एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है ये एनायनिक लिगेंड है, ये चीज याद रखना है, ठीक। सो यहाँ पर इस तरीके से एम्बीडेंटेड लिगेंड्स को नेमिंग करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम जानेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स और कैटायनिक लिगेंड्स के बारे में, किस तरीके से नेमिंग किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन को ज़रूर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में इन दोनों लिगेंड्स के साथ साथ और भी रूल हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।